देश में जनगणना की तैयारी तेज हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर बिलासपुर में उपचुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। मामला नगर निगम के तारबहार स्थित वार्ड नंबर 29 संजय गांधी नगर का है, जहां मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल LIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस वार्ड में उपचुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अंतिम मतदाता सूची से करीब 180 लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी का कहना है कि यह सीधे तौर पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंप दी है। उनका साफ कहना है कि अगर हटाए गए सभी नामों को दोबारा नहीं जोड़ा गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व पार्षद शेख असलम के बेटे का नाम भी सूची से गायब बताया जा रहा है, जिससे विवाद और गहरा गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह प्रशासनिक चूक है या सियासी खेल। फिलहाल सबकी नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। ये संजय गांधी नगर वार्ड है, वार्ड क्रमांक 29 तारबहार, और संजोग से वहाँ बाई इलेक्शन भी होना है। अभी SIR की प्रक्रिया हुई। SIR की प्रक्रिया में जो प्रारंभिक लिस्ट आई थी SIR की, उसमें जिन लोगों के नाम थे, जिनका सरल क्रमांक भी हमने कलेक्टर साहब को दिया है, उस SIR की प्रक्रिया में नाम थे 2025 के में उनका नाम था, उन्होंने वोट डाला है। उसके बाद अभी जो फाइनल लिस्ट आती है, जो फाइनल चुनाव की निर्वाचन की जो मतदाता सूची आती है, उस सूची में 181 लोगों का नाम काट दिया जाता है, और वो एक ही बूथ से हैं, लगभग एक बूथ से हैं। 181 मतदाताओं का एक साथ नाम कटना बहुत ही दुखद है, और ये बहुत घोर लापरवाही हम लोग इसको मानते हैं। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि सबसे पहले तो तत्काल इनका नाम जोड़ा जाए, क्योंकि ये लोग वहीं रहते हैं। SDM साहब से हमने बात की, उन्होंने बोला मैंने भी फिज़िकली चेक कराया है, सारे लोग ठीक है, हमने आवेदन भी किया है, और हमने आज ज्ञापन दिया है कि नाम किसी भी स्थिति में जोड़ा जाए, सारे लोग जेन्युइन है, जेन्युइन मतदाता है। क्या आश्वासन मिला अभी बताइए? कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो पूरा नाम जोड़ा जाएगा। और हमने बोला कि भाई जिसने जो भी वहाँ BLOs थे आपके, जो भी काम किए हैं, उनकी भी जानकारी लेनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, कैसे इन्होंने नाम काट दिए, और स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर बूथ से कैसे ये नाम कट रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी उन परिस्थितियों में जब वहाँ बाई इलेक्शन होना है, 1-2 महीने के अंदर वहाँ उपचुनाव होने हैं। क्या लगता है कोई राजनीतिक है क्या इसमें? हो सकता है राजनीतिक द्वेष हो, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, हो सकता है राजनीतिक द्वेष हो, लेकिन चूंकि हमारा उद्देश्य सबसे पहले उन मतदाताओं को मत का अधिकार दिलाना है, वो वोट डालें, वोट डाल पाएँ। और ऐसा नहीं है, मैं आपको एक नाम इसमें बता दूं, एक नाम इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं उनके बेटे का भी एक नाम है, और बाकी सारे नाम जो है और वहीं के लोगों के नाम है। 181 नाम का कटना एक बूथ से बहुत, देखिए इसको लेकर के जब हमारे सामने ये लिस्ट आई है, इसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो गए हैं, और जिला कांग्रेस कमेटी शहर बहुत जल्द एक टीम बनाने वाली है, जो जा कर के पूरे वार्डों में इस बात को देखेगी कि कहाँ कहाँ इस तरह से नाम कटे हैं, क्योंकि हम चुनाव आने का इंतज़ार नहीं करेंगे। और इस तरह से एक एक वोट को फिर से, क्योंकि हमारे BLAs ने काम किया, लेकिन जो फाइनल सूची है SIR वाली जो एक सूची है, और बाद में अगर नाम कट जा रहा है, तो ये बहुत देखने का और जांच करने का विषय है। उपचुनाव पहले अगर नाम नहीं जोड़ता तो कांग्रेस आगे क्या? हर हाल में हमको प्रशासन को नाम जोड़ना होगा, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। ये नाम जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे जेन्युइन नाम हैं।